उस सक्सेना जी की वाइफ अपनी बहू को पढ़ने ही नहीं देना चाहती हैं। अब बहुत पढ़ी लिखी आई है, क्या पढ़ने नहीं देना चाहती हैं? और क्यों पढ़ने नहीं देना चाहती हैं? अगर अपनी आगे की पढ़ाई जारी करना चाहेगी तो घर का काम कौन करेगा? घर का काम करने के लिए एक वफादार नौकरानी की जरूरत होती है। इसीलिए लोग महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ओह माय गॉड, सक्सेना जी की वाइफ को ना ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत कर रही है। अरे बहुत ही गलत कर रही है, मगर अपन को कौन सुधार सकता है? वो सुधरने वाली थोड़ी नहीं है। वो साफ साफ मना कर दी कि नहीं नहीं पढ़ने नहीं जाना है। कहीं पढ़ तो लियो, इतना पढ़ के तो आई हो, अब आगे की पढ़ाई मत करो। घर गृहस्थी का काम कौन करेगा? पढ़ना नहीं है तुमको। अब समझ लो इतना रो रही थी ना कि क्या बताए, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। अरे औरतों की तकलीफ को समझने वाला कोई है ही नहीं। और सबसे दुख की बात है कि महिलाएं ही सपोर्ट नहीं करती हैं महिलाओं का। अरे कुछ लोग तो ना शादी से पहले साफ साफ ये कह देते हैं कि पढ़ाई आगे नहीं जारी रख सकती हैं। मतलब पूरी तरह से एजुकेशन में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बहुत से ससुराल वाले तो साफ साफ कहते हैं पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ नहीं सकती हैं। अगर पढ़ेंगी तो घर गृहस्थी का काम कौन करेगा? पढ़ ली है, अब पढ़ना नहीं है। ससुराल के लोग साफ साफ ये सब बात कह देते हैं। मैं तो ऐसे घर में शादी ही नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। हाँ चिंकी, तुम शादी मत करना, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। बिल्कुल शादी के बारे में तो सोचना ही नहीं। अपनी पूरी पढ़ाई कर लो, फिर आगे शादी के बारे में सोचना, जॉब करना, फिर शादी करना। मूड खराब हो जाता है कि समाज में हमारे आज भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। महिलाओं को लोग ना आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं। तो लोग चाहते हैं घर गृहस्थी का काम करती रहे। जानती हो वो जो मिश्रा जी की बहू है ना, समझ लो कि प्रेग्नेंट है, फिर भी उनके घर के लोग कह दिए कि नहीं मेरी बहू पढ़ाई नहीं बंद करेगी। अभी भी मिश्रा जी की वाइफ ना बहुत सपोर्ट करती है। कह दी मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मेरी बहू आगे पढ़ेगी। मिश्राइन आंटी घर के कामों में बहुत हेल्प करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। अपने घर को बनाने के लिए ना ये तो करना ही चाहिए। अभी मैं फ्लाइट से आ रही थी तो मेरी बगल वाली सीट पे, मेरा विंडो सीट था और बगल वाली सीट पे एक महिला बैठी हुई थी और उनके बगल में एक मेल बैठे हुए थे, मतलब एक पुरुष। तो मैं ऐसे पूछ ली ये कौन है? तो बोली मेरा बेटा है। तो मुझसे बोली लग नहीं रहा है ना? तो मैं स्माइल करने लगी जैसे मेरा भाई लग रहा है ना। तो मैं हंसने लगी। तो मैं बोली कि अरे मैं कैसे कह सकती हूँ कि कौन है आपके साथ, आप ही बता दीजिए कौन है। बोली मेरा बेटा है। बोली कि मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी तो मैं हाई स्कूल में ही लव मैरिज शादी कर ली थी। शादी के बाद ही मुझे बेबी हो गया। शादी के बाद इंटर, बीए, एमए और फिर आगे कंपटीशन की तैयारी की हूँ। मैं बोली आप तो बहुत अच्छा काम किए हैं। बोली मेरे परिवार के लोग ना बहुत विरोध किए थे, अब बहुत गुस्सा हो गए थे कि मैं शादी कर ली। अब क्या करूँ, शादी तो हो ही गई थी, बेबी भी हो गया। बोली कि हम दोनों पति पत्नी अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखे, दोनों लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। तो कहने का ये मतलब है कि शादी हो जाने के बाद या बेबी हो जाने के बाद पढ़ाई को बंद कर देना चाहिए, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ठीक है भाई, शादी हो गई, बच्चे हो गए और पढ़ाई तो अपना जारी रख ही सकती है और करना भी चाहिए, बिल्कुल किया जा सकता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि पता नहीं क्यों लड़कियों की पढ़ाई में लोगों को दिक्कत होती है। शादी के बाद कौन सा इतना बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि पढ़ाई किया ही नहीं जा सकता है या पढ़ाई को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। भैया मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी मिलती है ना, और घर गृहस्थी का काम तो ऐसा है इससे छुटकारा तो कभी जीवन में मिल ही नहीं सकता है। और क्या, घर गृहस्थी का काम तो इतना ज्यादा होता है ना, उससे तो 24 घंटा भी कम है। समझ लो दीदी मैं जॉब पे नहीं जाती हूँ, पूरे दिन हमको काम ही काम रहेगा, बाद में समझ लो कंघी नहीं कर पाती हूँ। अच्छा खासा शकल बना के पूरे दिन घर में काम करती रहूंगी, बस चारों तरफ हमको किचन का काम ही काम दिखता रहेगा। सभी महिलाओं का यही हाल है, सभी महिलाओं का यही हाल है। काम के आगे ना अपनी दशा पर
नहीं देती हैं। अरे हमको तो 2-2 दिन बीत जाता है तब कहीं जाके बाल में कंघी करते हैं। आंटी तब तो आपका बाल चिड़िया का घोंसला लगता होगा। आंटी झाड़ लिया करो, नहीं तो उसमें ना चिड़िया घुस जाएगी। आज 3 जनवरी है। भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की जयंती है। महाराष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव नया गांव में 3 जनवरी 1861 को हुआ था। आज भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की जयंती है। एक महान समाज सुधारक थी, दार्शनिक थी। इन्हें कविताओं का बहुत शौक था, प्रकृति के बहुत करीब थी। जाति प्रथा को समाप्त करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तन और एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। सावित्रीबाई फुले का कहना था, स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी हैं, वह पुरुषों से बेहतर काम कर सकती हैं। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक साधन है। हम अपने जीवन में शिक्षा के इस साधन का उपयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा द्वारा ही सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा ही व्यक्ति और समाज का निरंतर विकास होता रहता है। शिक्षा द्वारा ही एक सभ्य समाज का निर्माण संभव है। फिर मैं एक बार कहूंगी, स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी हैं, वह पुरुषों से बेहतर काम कर सकती हैं।